जय हिंद स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। और इस क्लास में रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है घड़ी। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, स्क्रीन पे आपको एक घड़ी दिख रही होगी। और आपको पता है घड़ी जो होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक एनालॉग होती हैं और एक होती है डिजिटल। तो एनालॉग ये घड़ी है जिसमें 1 घंटे की सुई होगी, 1 मिनट की सुई होगी और 1 सेकेंड की सुई होती है। इसी प्रकार से एक डिजिटल घड़ी आज की डेट में हर घर में पाई जाती है जिसमें डिजिट्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक होती है वो। तो सबसे पहले हम लोग एनालॉग घड़ी है तो इसी से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के सभी टाइप के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और इनका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 से लेकर और 12 बजे तक यहाँ पर जो समय हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर जो खाने हैं ना, बड़े बड़े खाने, वो आप काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 6 का डबल कितना होता है 12। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस डायल में, जो ये घड़ी का डायल है, इसमें 12 खाने हैं। और इसी को अगर हम देखें, अगर हम इसको एंगल के हिसाब से देखें, तो एंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक संपूर्ण कोण हुआ। संपूर्ण कोण को अगर हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं तो संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का। और जब हम उसको आधा करते हैं तो कितना बचता है 180 डिग्री और 180 डिग्री। इसी प्रकार से अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें बराबर बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो जो घड़ी का डायल है उसको भी आप अगर इसको अगर एंगल के हिसाब से देखना चाहें, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ऐसे करके 4 भागों में, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे 90 डिग्री में कितने खाने आ रहे हैं, 1 2 3। यानी कि जो 3 बड़े खाने आ रहे हैं ये 90 डिग्री में आ रहे हैं। तो अगर हम एक खाने की बात करें तो 90 डिग्री को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो इसका मतलब एक खाना बराबर हो गया 30 डिग्री। और ये सब लोग जानते हैं कि एक खाने में मिनट कितने होते हैं, 5 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 5 मिनट बराबर 30 डिग्री। इसी प्रकार से 10 मिनट बराबर, तो 2 खाने हो जाएंगे, तो 30 दूनी 60 डिग्री। इसी प्रकार से अगर 15 मिनट हो जाते हैं तो 3 खाने हो जाएंगे और वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर जितने खाने अगर समय के हिसाब से बढ़ रहा है तो आप 30 से गुणा कर दीजिए और उतने डिग्री का यहाँ पर कोण बनता चला जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर सुइयों की। तो पहले देखिए यहाँ पर जो 2 मेन सुई है वो कौन कौन सी है, एक तो घंटे की और एक मिनट की। तो यहाँ पर मिनट की जो सुई होती है ये वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाती है। और जब मिनट की सुई पूरा वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा के पुनः उसी जगह पर आ जाती है, यानी पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो जो घंटे की सुई है वो एक बड़ा खाना आगे बढ़ जाती है। अब ये किस हिसाब से ऐसा हो रहा है, उसके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब मिनट की सुई 1 मिनट की दूरी तय करती है, यानी मिनट की सुई 1 मिनट की दूरी तय करती है, तो जैसे ही मिनट की सुई 1 मिनट की दूरी तय करेगी तो घंटे की सुई आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है। और ऐसी कंडीशन में जो घंटे की सुई होती है वो आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है। दोनों ही चीजें देखिए यहाँ पर हैं, ऊपर मिनट की बात हो रही है और यहाँ डिग्री की बात हो रही है। तो मिनट की सुई जितने भी मिनट चलेगी आगे, तो उसके आधे, जो उसका आधा मान आएगा, उतने डिग्री
जो है घंटे की सुई आगे बढ़ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जैसे मान लीजिए मिनट की सुई है और हर एक खाने में 5 मिनट होते हैं, टोटल खाने कितने हैं 12, तो 1 मिनट की सुई को 12 खाने पूरे कंप्लीट करने पड़ते हैं। एक खाने में 5 मिनट है तो 12 पंचे 60, यानी 60 मिनट तय करती है ये मिनट की सुई। तो 60 का आधा कितना होता है 30 डिग्री, मतलब 60 का आधा 30 होता है। तो 30 डिग्री जो है मिनट की जो घंटे की सुई है वो आगे बढ़ जाएगी। और मैंने आपको बताया था एक खाना बराबर कितना होता है 30 डिग्री होता है। तो आप देख लीजिए कि जैसे ही इस मिनट की सुई ने एक चक्कर लगाया यानी 60 मिनट कवर किए, तो 60 का आधा 30 डिग्री ये जो सुई है घंटे की ये आगे बढ़ जाएगी। और ऐसे ही 2 से 3 बजेगा, 3 से 4 बजेगा, 4 से 5 बजेगा, और यही मैकेनिज्म काम करता रहता है और घड़ी कंटिन्यू जो है वो समय बताती रहती है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है ये सबसे मेन है जिसको आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर कई प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टाइप कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला आप कॉन्सेप्ट ये हमेशा याद रखिए कि मिनट की सुई जब 1 मिनट की दूरी तय करती है तो घंटे की सुई आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है। चलिए इसका एक प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहां पर दिया है कि एक घड़ी है और इस घड़ी में जो टाइप 1, पहले देखिए टाइप 1 के क्वेश्चन आएंगे। टाइप 1 के क्वेश्चन में जो आता है वो होता है घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में, मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। अब इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इस घड़ी में अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:30, 3:30। तो 3:30 जब होता है, जब आधा घंटा होता है, तो जो घंटे की सुई होती है वो 2 नंबरों के मध्य होती है, बीच में समय को प्रदर्शित कर रही होती है। तो घड़ी में आप देख लीजिए अभी क्या समय हो रहा है 3:30। अब अगर पूछा जाए कि इनके मध्य जो है वो कितना कोण है, तो हमें ये वाला कोण बताना होता है, छोटा वाला कोण जो इनके मध्य है। तो यहां पर हमें अगर कोण बताना है तो देखिए पहले तो हम कॉन्सेप्ट से इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है इसका कोण बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो मिनट की सुई है, इस मिनट की सुई और घंटे की सुई में सबसे पहले अगर हम देखें तो जो मिनट की सुई है अगर ये 3:30 बज रहा है तो इससे पहले कितना बजा होगा 3 बजा होगा। और 3 जब बजा होगा तो जो मिनट की सुई है ये इस प्रकार यहां पर होगी और घंटे की सुई कहां पर थी 3 पर थी। इस तरीके से टाइम था। जब 3 बजे थे तो इस तरीके का समय था। तो हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर 12 पे जब सुई थी मिनट की और 12 से आई 6 पर, तो यहां पर ये 6 खाने कवर हुए, 6 पंचे 30, यानी मिनट की सुई ने कितने यहां पर जो मिनट कवर किए हैं 30 मिनट कवर किए हैं। कितने मिनट कवर किए हैं 30 मिनट। तो 30 का आधा कितना होता है 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो जो घंटे की सुई है वो 15 डिग्री आगे आ गई। अब हम यहां 3 से देखेंगे कि 3 से लेकर 6 तक ये पूरे खाने कितने हैं 1 2 3, 3 खाने हैं। तो 3 खाने बराबर कितने होते हैं 90 डिग्री। लेकिन जब मिनट की सुई 30 मिनट चली तो 15 डिग्री घंटे की सुई आगे बढ़ गई थी। तो यहां से देखिए घंटे की सुई तो यहां पर थी लेकिन वो आगे आ गई। तो जो 90 यहां से यहां तक का डिग्री था उसमें से 15 कम हो गई। तो अब जो 15 कम हो गया वो इसमें से आप घटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा
75 डिग्री। तो इसका मतलब अब जब 3:30 बज रहे हैं यानी 3:30 का समय हो रहा है, तो इन दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? 75 डिग्री का कोण होगा। तो कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो कभी अगर आप ट्रिक भी भूल जाएंगे तो बहुत आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। और इसकी अगर ट्रिक आपको देखनी है तो आपको मैं ट्रिक बता देता हूं। कभी भी आपको घंटे की सुई और मिनट की सुई में अगर आपको कोण पूछा जाए, आपको एक समय दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस समय पर घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितना कोण है, तो आपको वहां पे ट्रिक लगानी है 30H - 11/2m। अब इस ट्रिक में आपको ध्यान रखना है, H का मतलब होता है आवर यानी कि घंटे, और M का मतलब होता है मिनट। जैसे अभी हम लोगों ने समय देखा, कितना समय देखा? 3:30। ये हमको समय दिया गया था और यहां पर हमको क्या निकालना था कि दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण है। तो यहां पर देखिए 3 बज रहे हैं यानी ये घंटे हैं और 30 मिनट हैं तो ये मिनट हैं। तो H और M हमको पता चल गया। आप इस ट्रिक में रखिए तो 30 गुणे H की वैल्यू कितनी है? 3 है, -11/2m। M का मतलब हो गया यहां पर 30 और इसको यहां पे कट कर देते हैं तो 30 तिया 90 माइनस और यहाँ पे 15, 11 पंचे 55, 11 कम 11 और 5 16। अब यहां पर देखिए 90 - 165, तो यहाँ पे प्लस माइनस मत देखिए, आप सिर्फ ये देखिए कि अंतर कितना आ रहा है दोनों में। तो यहाँ पर घटा दीजिए, 165 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 170, वो सॉरी यहां पर आएगा 75 डिग्री। 90 में से अगर 165, इन दोनों का अगर हम अंतर लेते हैं 165 और 90 डिग्री का अगर अंतर लेते हैं तो हमारा अंतर कितना आता है? 75 डिग्री आता है। 75 डिग्री, तो आप देख लीजिए यहां भी हमारा जो कोण आया था वो भी 75 डिग्री आया था, 75 डिग्री, और यहां पर भी जो कोण आया वो भी 75 डिग्री आया। तो चाहे आप कॉन्सेप्ट से लगाइए और चाहे आप ट्रिक से लगाइए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है यहां पर। तो ये ट्रिक है और ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो टाइप 1 का क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पर ट्रिक से ही लगाएंगे। यहां पर समय हमको दिया है 10:20। ये हमको समय दिया है और पूछा है इस समय पर जो है घंटे और मिनट की सुई में कितना अंतर है, कितना कोण है आपस में। अब देखिए 10 और 20 का समय क्या होता है? जब 10:20 हो रहे होते हैं तो कुछ इस तरीके का समय होता है। तो हमें कोण कौन सा बताना है? कम वाला कोण बताना है। कौन सा कोण बताना है? जो कम है। एक अधिक कोण है, एक कम कोण है, तो हमें कम वाला कोण बताना है। तो हम क्या करेंगे? ट्रिक लगाएंगे 30H - 11/2m। अब देखिए 30, H की वैल्यू कितनी है? 10, 11/2 और M की वैल्यू है 20। तो ये आया 300 और ये आया आपका 11 दूनी 22, 220/2, ये आया 110 और घटा देंगे तो कितना बचेगा यहां पर? 190 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 190 डिग्री आ जाएगा। अब 190 डिग्री का मतलब देखिए 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कोण 190 जो आया है वो ये वाला कोण है और हमें बताना कौन सा है? कम वाला बताना है। तो हम क्या करेंगे? 360 में से अब इस 190 डिग्री को यहां से घटा देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 170 डिग्री। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 170 डिग्री का जो है कोण होगा। कब कोण होगा? जब घड़ी में 10:20 का समय हो रहा होगा, उस समय घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण होगा? 170 डिग्री।
तो हमेशा हमें कौन सा कोण बताना है? छोटा वाला कोण बताना है। देखिए दो कोण बनेंगे, एक छोटा कोण बनेगा, आपस में वो एक बड़ा कोण बनेगा। तो हमें हमेशा कौन सा कोण बताना है? छोटा कोण बताना है। ठीक है, तो ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन है। उसके बाद में फिर चलते हैं टाइप 2। अब देखिए टाइप 2 का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखेंगे। टाइप 2 के क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको 1 घंटे के अंतराल पे 2 समय दिए जाते हैं और पूछा जाता है इन 2 समय के बीच में कब घंटे और मिनट की सुइयां आपस में मिलेंगी। यानी जैसे मान लो आपको समय दे दिया गया कि 2 से 3 बजे के मध्य घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। ये आपका टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको 1 घंटे के अंतराल पे 2 समय दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनके बीच में कब सुइयां आपस में मिलेंगी एक साथ। अब देखिए एक साथ मिलने की स्थिति क्या होती है? जैसे 12, 6, 3, 9। इस डायल को हम यहां बना लेते हैं और इसमें आप देखिए कि जैसे मान लीजिए 2 और 3 बजे के बीच की बात हो रही है, तो यहां पर आपस में मिलने की बात क्या होती है कि जिधर मिनट की सुई है उधर ही क्या है? घंटे की सुई। मिनट की सुई जिधर है उधर ही घंटे की सुई, यानी आपस में मिलना। आपस में मिलने का मतलब एक ही दिशा में होना। कब सुइयां एक दिशा में होंगी, कब सुइयां आपस में मिलेंगी। तो इस प्रकार से ये टाइप 2 पूछा जाता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? तो हमें यहां पर देखिए, यहां पर जो हमें ट्रिक लगानी है वो ट्रिक लगानी है हमको कौन सी? 60/11 गुणे पहला समय। 60/11 गुणे पहला समय। अब देखिए जब 2 और 3 बजे के बीच की बात हो रही है तो पहले क्या बजेगा? 2 बजेगा। तो हमें क्या करना है? 60/11 गुणे 2, यानी पहला समय रख देना है 2। अब देखिए 60 दूनी हो गया 120/11। अब 11 से इसको डिवाइड करिए, 11 दहाई के 1 और 10 120। अब यहां पर जो 10 सही 10/11 आया है, ये क्या आया है? मिनट आया। ये वैल्यू मिनट की आई है। तो जो समय आएगा वो होगा 2:10 सही 10/11 मिनट। अब इसको हम प्रदर्शित करते हैं यहां पर। तो देखिए यहां पर देखिए 5 मिनट है और फिर यहां पर दूसरे खाने तक 10 मिनट हो जाएंगे। तो 10 मिनट के बाद में जो समय आएगा तो यहां कहीं पर जो है घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में एक जगह पर मिल रही होंगी और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कभी भी आपसे अगर 1 घंटे के अंतराल पे अगर आपको क्वेश्चन मतलब समय दिया है और आपसे पूछा है कि इन दोनों के मध्य सुइयां कब आपस में मिलेंगी, तो आपको समय जो ट्रिक लगानी है वो लगानी है 60/11 गुणे पहला समय, और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग भी करिए और आप आंसर अपना बताइए। यहां पर आपको समय दिया जा रहा है कि 5 बजे तथा 6 बजे के मध्य, 6 बजे के मध्य कब सुइयां एक दिशा में होंगी। अब एक दिशा में होना भी क्या होता है? आपस में मिलना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें हमें कौन सी ट्रिक लगानी है? 60/11 गुणे पहला समय। अब देखिए जो समय हमको दिया है वो कौन सा दिया है? 5 और 6। तो पहले क्या बजेगा? 5 बजेगा। और यहां से आप मिनट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 60/11 गुणे पहला समय, तो यह आ जाएगा 300/11। और इसको हल करेंगे तो 11 दूनी 22
और 11×7 = 77 और 3 = 80। तो यहां पर आ जाएगा, जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा 5:27 सही 3/11 मिनट। और इस टाइम पर जो मिनट की सुई और घंटे की सुई जो है वो आपस में मिल रही होंगी। इन दोनों समय अंतराल के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में मिल रही होंगी। तो जो आंसर हमारा आया वो क्या आया, 5:27 सही 3/11 मिनट। तो इस ट्रिक से मिनट निकलेंगे और समय तो हमको पता ही है 5 बज रहा होगा पहले, तो 5 बज के और बाकी आपका जो है मिनट में वैल्यू यहां पर आ जाएगी। अब देखिए इसके बाद में फिर आपका आता है टाइप 3। टाइप 3 का जो क्वेश्चन आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपको यहां पर एक घड़ी दी है और इस घड़ी में आपसे कहा है कि जैसे मान लीजिए 3 बज रहा है, तो जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि 3 और 4 बजे के बीच में कब सुइयां इस प्रकार आपस में मिलेंगी कि उनके मध्य 2 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट का अंतराल होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं कि मिनट और घंटे की सुई में अगर हम 2 मिनट का ही अंतराल की अगर बात करें तो ऐसी दो स्थितियां आती हैं। एक तो पहले 2 मिनट और एक जब मिनट की सुई जो होती है घंटे की सुई को क्रॉस कर देती है तब फिर बीच में 2 मिनट का अंतर आता है। तो ऐसी दो स्थितियां आती हैं, एक स्थिति 1 और एक स्थिति 2। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपको डबल आंसर निकालना पड़ता है, एक उस समय से पहले 2 मिनट और एक उस समय के बाद 2 मिनट। तो ऐसी स्थिति के लिए हमको कौन सी ट्रिक लगानी है, तो आपको यहां पर देखिए एक ट्रिक लगानी है और वो ट्रिक है 12/11 गुणे 5 गुणे पहला समय प्लस मिनट, और एक आपको लगाना है 12 गुणे 5 गुणे पहला समय माइनस मिनट। तो यहां पर 2 मिनट के समय आएंगे, तो यहां पर पहले हल कर लेते हैं। यहां पर जैसा कि यहां पर क्वेश्चन है कि 3 और 4 बजे के बीच की स्थिति हमसे पूछी है कि कब सुइयां आपस में इस प्रकार मिलेंगी कि उन दोनों के मध्य में 2 मिनट का अंतर होगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं 12/11 गुणे, अब 3 और 4 के बीच में बात हो रही है तो 5 गुणे 3, क्योंकि पहले 3 बजेगा, और प्लस यहां पर पहले समय कितना है 2 मिनट। ठीक है, इसी प्रकार से फिर यहां पर 12/11 गुणे 5 गुणे पहला समय माइनस 2। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं, तो 12/11 गुणे 5 3 15 और 2 17, तो 17 12 गुणा करेंगे, 7 दूनी 34 और 17 एकम 17, हल करेंगे 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, और यहां पे हल कर लेते हैं इसको, तो 12/11 13 दूनी 26, 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो यहां पर देखिए दो समय आए। अब यहां पर आपका जो समय आंसर आएगा, अब आंसर देख लीजिए आंसर क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया था ये स्थिति क्योंकि 2 बार है इसलिए 2 समय हमें देने हैं। तो पहले देखिए यहाँ 18 मिनट हो रहे हैं और ये 14 मिनट हो रहे हैं, तो पहले 14 मिनट यानी 14 सही 2/11 मिनट पे सुइयां इस स्थिति में होंगी, और फिर 18 मिनट 6/11 मिनट पर जो है सुइयां इस प्रकार होंगी। तो आपको दो समय लिखने हैं। पहला समय लिखना है कि 3:14 सही 2/11 मिनट पर, और दूसरी स्थिति आएगी 3:18 सही 6/11 मिनट पर।
तो इस तरीके से जो है आपका जो है आंसर यहाँ पर डबल आएगा। ये टाइप 3 में आपका डबल आंसर का क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर आपको यहाँ पर निकालना होता है। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एज अ टाइप 3 दे रहा हूं, और इसका आंसर आपको यहां पर देना है। आप बताएंगे कि 10 बजे और 11 बजे के मध्य, 10 से 11 बजे के मध्य सुइयां कब आपस में मिलेंगी, जब उनके बीच 3 मिनट का अंतर होगा। 3 मिनट का अंतर होगा। तो इसका जो आंसर है, आप इस आंसर को निकालिए और इस आंसर को आप जो है इसको दीजिए, क्योंकि मैंने आपको ये टाइप पढ़ाया है। आप बहुत इजीली जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं, और आंसर निकाल के आप इसको एज अ कमेंट इस वीडियो में आप भेजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका जो टाइप 4 है, टाइप 4 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दर्पण का प्रतिबिंब पूछा जाता है। दर्पण का प्रतिबिंब समय। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बताया जाता है कि एक घड़ी में 10 बज रहा है या 10:20 का समय हो रहा है, तो दर्पण में देखने पर हमें कितना समय प्रतीत होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आता है जिसमें आपसे दर्पण का समय पूछा जाता है, देखिए दर्पण होता क्या है, तो दर्पण को आप एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर समय हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए 3 बज रहा है, ये घड़ी में समय है, और घड़ी में समय आने के बाद में अब पूछ लिया जाए कि दर्पण में बताइए। तो जो दर्पण का रूल होता है, देखिए दर्पण क्या करता है, दर्पण का रूल होता है जब भी हम किसी दर्पण के पास होते हैं, तो जो चीज हमें पास में दिखेगी वो पास में दिखेगी दर्पण में। यानी दर्पण के पास में जो चीज है वो हमें दर्पण में भी पास दिखाई पड़ेगी, और जो चीज दर्पण से दूर है वो हमें दूर दिखाई पड़ेगी। तो यहां पर अगर इसका जो दर्पण बनेगा यानी अपोजिट होगा, तो वो कुछ इस तरीके से अपोजिट हो जाएगा। यानी जो 3 बज रहे होंगे वो दर्पण में हमको किस तरीके से दिखाई पड़ रहे होंगे, 9 बजे का समय हमको प्रतीत होगा दर्पण में, जब घड़ी में 3 बजे का समय होगा। अब इसके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूं। कभी भी आपको दर्पण में समय निकालना हो तो उसके लिए आप ट्रिक निकालेंगे, और उस ट्रिक में क्या होगा कि जो भी समय आपको दिया है और आपसे पूछा गया इसका दर्पण में प्रतिबिंब बताइए कि दर्पण में प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, दिए गए समय को 11:60 में से घटा देंगे। जैसे मान लीजिए यहीं पर 3 बज रहे थे, और 3 बजे का अगर हमें दर्पण समय चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, जो 3 बज रहा है ना उसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर ये 60 और यहाँ पर ये कितना घट के आएगा, तो यहाँ पे आएगा 8। और आप देख लीजिए 8 और इधर 60 मिनट है, तो 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो 8 और 1 9, यानी कितना समय हो रहा होगा, दर्पण में 9 बज रहे होंगे, 9 बजे का समय होगा। तो इस तरीके से अब यहां पर 60 मैंने इसलिए आपको डायरेक्ट बोल रखा है, क्योंकि कोई अगर मिनट की वैल्यू आती है तो आपको यहाँ पे कैरी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप 60 में से घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक समय दिया हुआ है जहां पर आपको दर्पण का ही आपको समय बताना है, दर्पण में समय आपको बताना है, और आपको समय दिया गया है कि 3:20 हो रहा है, एक समय हो रहा है 3:20, और आपसे पूछा है कि इस समय का जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण में, तो उसमें कितना हमें समय दिखाई पड़ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि 11:60 में से ये जो समय है ये हम यहाँ से घटा देंगे, और जैसे ही हम घटाएंगे तो यहाँ पर जो समय आएगा वो कितना आएगा,
8:40। तो यहां पर जो समय आएगा वो कितना आएगा, 8:40 आएगा। यानी दर्पण में हमें समय दिख रहा होगा 8:40, जब घड़ी में बज रहे होंगे 3:20। तो ये टाइप 4 है। अब इसी दर्पण का एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आपको बताना है। ये टाइप 4 का ही क्वेश्चन है, जहां पे आपको दर्पण का प्रतिबिंब बताना है। दर्पण का प्रतिबिंब बताना है, दर्पण का प्रतिबिंब समय बताना है। और आपके पास समय मैं दे रहा हूं यहां पर 8:25। तो इसका जो भी समय है ये आप निकालिए और इसको आप जो है एज अ कमेंट लिखिए। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको जरूर यहां पर उसका उत्तर दीजिए। अब देखिए आपका यहाँ पे टाइप 5 का जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जाता है आपसे जल प्रतिबिंब में समय, जल प्रतिबिंब में समय। तो यहां पर आपको जब भी आपसे जल प्रतिबिंब में समय अगर पूछा जाता है तो यहां पर देखिए दो कंडीशन है जो मैं आपको यहां पे पहले बता देता हूं। अगर आपको समय जो भी दिया हो, अब देखिए समय जब दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है, आवर और मिनट में, घंटे और मिनट में। तो अगर यहां पर जो भी समय आपका दिया है और 30 मिनट से अगर कम का समय है तो आप दिए गए समय से अगर आपको जल प्रतिबिंब निकालना है तो आप घटाएंगे 18, 30 में से वह समय घटा देंगे। लेकिन ये तब होगा जब मिनट जो हैं 30 से कम होंगे। लेकिन अगर जो भी समय दिया जाएगा अगर उसमें मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है, 30 से अगर मिनट की वैल्यू ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, उस समय का अगर जल प्रतिबिंब निकालना है तो आप उसको 1790 में से घटाएंगे। अब इसको हम यहां पर एक बार अप्लाई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको समय दिया है घड़ी में कि घड़ी में समय हो रहा है 3 बजे का, 3 बजे का। अब यहां पर आप देखिए जो मिनट हैं उनकी वैल्यू किससे कम है, 30 से कम है। तो आप क्या करेंगे, 18, 30 में से 3 को घटा देंगे, पूरे समय को घटा देंगे। तो यहां पर कितना बचा, 15:30। लेकिन घड़ी में तो 12 बज रहे हैं, एनालॉग घड़ी में। तो आपको जो समय निकालना है वो 12 के अंदर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पूरे 12 समय को आप इसमें से घटा देंगे और आपके पास में जो समय है वो आपको जल प्रतिबिंब का आंसर यहां पर आ जाएगा। तो अगर 12 से ज्यादा का समय जब भी आपके पास हुआ करे और आपको उसे एनालॉग घड़ी के हिसाब से अगर आंसर निकालना है 12 घंटे के अंदर का, तो आप उसमें से पूरे 12 घटा दीजिए और वो समय आपका जो है 12 के अंदर का समय आ जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2:50 का समय हो रहा है, 2:50 का 2:50 का एक समय है। यहां पर आपके पास समय है 2:50 और इसका आपको जल प्रतिबिंब समय निकालना है, जल प्रतिबिंब समय निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब यहां पर मिनट में जो मिनट की वैल्यू है 30 से ज्यादा अगर है और फिर आपको जल प्रतिबिंब समय निकालना है तो आप दिए गए समय को 1790 में से घटा देंगे। तो जैसे ही 1790 में से आप घटाएंगे तो आपका जो समय आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5:40। 15:40 आपका समय आ रहा है, 15:40। लेकिन ये जो घड़ी है ये कैसी है, हमारी एनालॉग घड़ी है। तो 12 बजे के अंदर समय लाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से पूरे 12 घटा देंगे और हमारा समय जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3:40। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2:50 बजे का जल प्रतिबिंब समय कितना हो जाएगा,
3:40। चलिए, जल प्रतिबिंब आपको बताना है। जल प्रतिबिंब, इसके लिए जल प्रतिबिंब समय आपको बताना है। एक मैं आपको समय दे रहा हूं, 7:25 का समय है, और आपको क्या करना है, इसका जल प्रतिबिंब समय जो है यहां पर बताना है। ठीक है, तो आप बताइए कमेंट में इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। तो अभी मैंने आपको ये 5 टाइप के क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहां पर मैंने आपको यहां पर बता दिए। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जो घंटे की सुई और मिनट की सुई, अगर हम बात करें घंटे की सुई और मिनट की सुई, तो इनमें 90 डिग्री का कोण तब बनता है जब इनके बीच में 15 मिनट का समय होता है। तो जब भी घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में 15 मिनट का समय होगा, तब वह दोनों जो सुइयां होती हैं आपस में समकोण बनाती हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक घड़ी जो है, एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 घंटे में कितने समकोण बनाती है? तो कितने समकोण बनाती है? अधिकतम 2 समकोण, 2 बनाएगी 1 घंटे में। यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाता है कि एक घड़ी जो है उसमें घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी बार आपस में मिलती हैं, तो एक घंटे में घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 बार ही मिलती है। कितनी बार मिलती हैं? 1 बार। 1 बार मिलती हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में 1 बार घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 बार मिलेंगी, और 1 ही बार विपरीत होंगी। कभी कभी पूछा जाता है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी बार इस स्थिति में होती हैं जब वह दोनों विपरीत दिशा में होती हैं, तो वो भी स्थिति क्या होगी? 1 बार, 1 घंटे में 1 बार। और अगर यहां पर पूछा जाए कि एक दिशा में कितनी बार होंगी, तब भी 1 बार। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए 12 घंटे में, 12 घंटे में, तो 12 घंटे में यहां पर जो स्थिति आएगी वो कितनी हो जाएगी? 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी और 11 बार विपरीत दिशा में। 12 घंटे की अगर बात की जाए तो यहां पर 12 घंटे में 11 बार जो मिनट की सुई और घंटे की सुई है आपस में एक दिशा में होंगी, और विपरीत दिशा में भी 11 बार होंगी 12 घंटे के हिसाब से। और अगर 24 घंटे के हिसाब से पूछा जाए तो 11 दूनी 22, यहां भी 11 दूनी 22। तो 24 घंटे की अगर बात हो रही है तो 24 घंटे में 11 बार घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में मिलेंगी, और मिनट की, और यहां पर 11 दूनी 22 बार विपरीत दिशा में होंगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर से आपसे पूछा जाता है। तो इस क्लास में मैंने अभी आपको टाइप 5 जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से आते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं। इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिए, और उसके बाद में अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप उसको कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।